गज और गाहु लड़े जल भीतर रामा, गज और गाहु लड़े जल भीतर रामा, लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी ठाकुर ने रामा, गज की टेर सुनी ठाकुर ने रामा, नंगई पावन धावायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने वाला हूँ। किस तरह से गजेंद्र मतलब गज हाथी का पैर गाह ने पकड़ लिया, क्योंकि जो गाह है वह जलचर है, जल में रहने वाला है, और हाथी का जैसे पैर जल में चला जाता है तो जो गाय है उसका ताकत बढ़ जाती है और वह गज का पैर पकड़ लेता है। वह खूब संघर्ष करता है, लेकिन जो उसकी हथनी है, हाथी की जो हथनी है, बच्चे हैं, वह भी छोड़कर चली जाती हैं। तो कहने का भाव यह है, संसार में कोई कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वह ईश्वर नाम है, ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर ही हमें मदद करने वाला है। किस तरह से जब गज का हाथी का पैर गाह अपने पानी की तरफ खींचने लगा, जल की तरफ खींचने लगा, तो भगवान को याद किया और भगवान किस तरह से गज की हाथी की मदद करते हैं, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ध्यानपूर्वक कथा को सुनेंगे तो आपके समझ में आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। आगे कथा सुनिए। दर्शकों, हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। दृष्टांत का शीर्षक है गजेंद्र पर कृपा। आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। हम आपको प्रतिदिन अपने YouTube चैनल कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज पर राशिफल बताते हैं तथा छोटे छोटे हम दृष्टांत भी प्रतिदिन अपलोड करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, आपको मन की शांति लाने वाले हैं, आपको सुख शांति लाने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने, दृष्टांत को सुने। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका शीर्षक है गजेंद्र पर कृपा। त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत था। वहाँ पर एक गजेंद्र नाम का बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था और शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन गजेंद्र हथनियों और बच्चों सहित पास के एक सरोवर में स्नान करने आया। वहाँ पर हथनियों और बच्चों के साथ जल में आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय हो गया। एक क्रोधित मगर ने गजराज का एक पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपने पैर को ग्राह मगर के बंधन से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह छूट न सका। हाथी थलचर है और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन जाता है। हथनियाँ और हाथी के बच्चे सब शोक से चिंगाड़ने लगे। कभी गजेंद्र गाह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को जल के भीतर खींच ले जाता। देहभानी ग्राह को क्या मालूम था कि मैं ऐसे करने से संकट में पड़ जाऊंगा। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल ही मगर है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भान नहीं रहता है। जिसको काम मारता है उसको काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपयोग करके उसको निर्बल कर देता है। जब काल समीप आ जाए उस समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ता है तब न पत्नी ही छुड़ा सकती है, न ही पुत्र। जब काल पकड़ता है तब कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल नहीं हुआ। हथनियों और बच्चों ने भी उसे बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं हुआ। गज और ग्राह की खींचातानी को काफ़ी समय व्यतीत हो गया।
गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। ग्राह हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा था, अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियाँ और बच्चे उसका त्याग करके चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। संसार में रहते हुए भी सबसे मन निकाल लेना भी अकेला रह जाना होता है, और भगवान भी अकेले को ही मिलते हैं। गजेंद्र अब निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब वह परमात्मा को आवाज़ देता है। जीव जब मृत्यु शैया पर होता है तब उसकी हालात गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु जब वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है, सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, अब मेरा क्या होगा। परमात्मा को प्रसन्न करने से बेड़ा पार होता है। यह गजेंद्र पशु होकर भी परमात्मा को आवाज़ देता है। गजेंद्र जब अकेला हो गया तब उसे यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। जिनके लिए सारा जीवन परिश्रम किया जाता है अंत में छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में पछताना ना पड़े, इसीलिए आज से ही श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह भगवान नारायण देव की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो स्तुति की थी उसकी बड़ी महिमा है। भगवान से प्रार्थना करने पर जीवन और स्मरण मधुरता है। हे जगत स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सारा जगत जिसमें स्थित है, जो विश्व के कार्य कारण सब कुछ होते हुए भी इससे पृथक, मैं उस नारायण को नमस्कार करता हूँ जिसकी दृष्टि सदैव उस सब कुछ देखती रहती है, जो सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहते हैं। उस ज्योति स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष से पृथक होते हुए भी विश्व की सृष्टि और उसकी रक्षा हेतु सब कुछ कष्ट स्वीकार करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त असत में भी सत्य स्वरूप विद्यमान रहते हैं। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे समान शरणागत पशु के भी रक्षक हैं, उस अंतर्यामी परम प्रभु के भी रक्षक हैं। उसे अंतर्यामी परम प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी आराधना करने से भक्तजन अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। जो गुण और संसर्ग से पृथक हैं, जिन्हें जीवन मुक्त मुमुक्षु जन भजते रहते हैं, वे भी प्रभु मेरी रक्षा करें। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य में और अग्नि की लपटें अग्नि में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। वे ही परमात्मा अक्षय ब्रह्म मेरी रक्षा करें। हे नारायण, हे गोविंद, हे नाथ, आप शीघ्र पधारें। मैं दीनहीन काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। भगवान को आता देखकर गजेंद्र ने सरोवर से एक पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तभी भगवान नारायण देव ने अपने चक्र से ग्राह को बंध करके गजेंद्र को मुक्त कराया। तो दर्शकों, यह दृष्टांत आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कहने का भाव यह है कि हमें पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए। जो नाते रिश्तेदार हैं ये कुछ भी नहीं, ये झूठा संसार है। अगर कोई सच्चा है तो वह ईश्वर का नाम है, असली खजाना है, वह ईश्वर का खजाना है। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।